बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट हमारा न्यूक्लियर जीनोम की इनहेरिटेंस के हवाले से जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारे कोर्स में है एक्स्ट्रा जीनोमिक प्लाज्मिड इन यूकैरियोट्स। अब प्लाज्मिड्स क्या चीज़ें हैं? प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा सर्कुलर रिंग ऑफ डीएनए विच इज़ प्रेजेंट बिसाइड अदर क्रोमोसोम। ठीक है, सर्कुलर बैंड होता है, रिंग होती है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, या आपने बैक्टीरिया में देखा होगा, में भी देखा होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यूकैरियोट्स में भी कुछ में मौजूद होता है। तो एक एग्जांपल, और हम कहते हैं कि अक्सर ये जो मोस्ट यूकैरियोटिक प्लाज्मिड जो होते हैं ये साइलेंट होते हैं एट द फिनोटिपिक लेवल। ठीक है, इनकी मतलब इनको हम मॉलिक्यूलर टेक्निक से ही इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये अपनी फिनोटाइप इतना एक्सप्रेस नहीं करता। हाउएवर हम जो है एक एग्जांपल देखते हैं कॉर्न के अंदर। मोस्ट यूकैरियोटिक प्लाज्मिड्स आर माइटोकॉन्ड्रियल। ज़्यादातर जो हमारे पास जो प्लाज्मिड्स होते हैं यूकैरियोटिक, वो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। इंटरेस्टिंग एंड वेल स्टडीड टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्लाज्मिड इज़ एसोसिएटेड विद साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन कॉर्न। एक जो एग्जांपल हमारे पास है वो क्या है कि मेल जो कॉर्न है, कॉर्न के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्लाज्मिड मौजूद होता है, और ये प्लाज्मिड क्या करता है? मेल स्टेरिलिटी कॉज करता है। इसके ऊपर ऐसे जीन होते हैं कि ये जो अगर मेल प्लांट के अंदर जो है ये हमारे पास ये होगा, और इसके अंदर जो है फिर वो मेल मतलब ये जिस प्लांट के अंदर, सॉरी नॉट मेल प्लांट, जिस प्लांट के अंदर ये होता है, ठीक है, कॉर्न के जिस प्लांट के अंदर ये प्लाज्मिड उसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो उसका वो मेल स्टेरिलिटी शो करता है, वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करता। मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स इज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। प्लांट्स विद द मेल स्टेराइल ट्रेट प्रोड्यूस नो functional pollens। ठीक है, in the case of cytoplasmic male sterility, when male sterile plants are crossed as female parents। ठीक है, मेल स्टीराइल प्लांट्स को हम क्रॉस करते हैं जब नॉर्मल फर्टाइल प्लांट्स के साथ एज मेल उसको लेते हैं, और मेल स्टीराइल को एज फीमेल लेंगे। ज़ाहिर है फीमेल इसलिए लेंगे कि वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इसको हम नॉर्मल फर्टाइल प्लांट के साथ जब हम उसको क्रॉस करेंगे तो इसके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो जाके इसकी स्टिग्मा के ऊपर जब फॉल होगा तो ये क्रॉस कहलाएगा। ऑल द प्रोजेनी प्रूव टू बी मेल स्टीराइल। तो इस क्रॉस से जितनी भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो सारे के सारे मेल स्टीराइल होते हैं। ठीक है, मतलब उनमें भी मेल स्टीरिलिटी आ जाती है। एंड द इनहेरिटेंस पैटर्न इज क्लियरली मैटरनल। तो यहाँ से भी ये शो हो रहा है कि हमारे पास जो मेल स्टीरिलिटी का जो फिनोटाइप है, ये जो फिनोटाइप है ये भी मैटरनल इनहेरिटेंस को ही फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक्स्ट्रा, मतलब मेल स्टेरिलिटी के लिए जो जीन है इट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस, बट इट इज़ प्रेजेंट इन द, इस केस में हमारे पास एक्स्ट्रा प्लाज्मिड है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है। उस प्लाज्मिड के ऊपर इसके लिए जीन मौजूद है, और तो ये जीन जो है फिर ये मैटरनल इनहेरिटेंस पैटर्न को शो करता है। अच्छा जी, द बेस्ट स्टडीड टाइप ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज इन कॉर्न वेयर इट इज़ एसोसिएटेड विद टू लीनियर प्लाज्मिड S1 और S2। ये दो टाइप्स हैं प्लाज्मिड्स की, दैट आर लोकेटेड विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन एडिशन टू द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है अपना डीएनए भी होता है, तो अपना डीएनए के अलावा इसके अंदर दो डिफरेंट दो हमारे पास वो हैं टाइप्स हैं S1 और S2 की, वो भी विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया ये मौजूद होते हैं इन एडिशन टू द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। The precise way in which the S1 S2 plasmids are involved with male sterility is not yet fully understood। प्रिसाइज वे हमें नहीं मालूम, अभी तक साइंटिस्ट ने इसकी मालूमात नहीं की कि किस तरह से मेल स्टेरिलिटी को कॉज करता है, लेकिन मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ की पता है। ठीक है, वन इंटीग्रिंग प्रॉपर्टी इज़ दैट S1 and S2 कैन रिकम्बाइन विद द mtDNA। बस एक ही प्रॉपर्टी देखी गई है कि S1 और S2 जो हैं ये mtDNA के साथ रिकम्बाइन हो सकते हैं। एनी हाउ बस हमारा जो है कोर्स का वो जो है यही है कि हमने सिर्फ ये देखना था कि एक्स्ट्रा जीनोमिक प्लाज्मिड जो है वो यूकैरियोट्स में होता है। इस केस में हमने जो वो देखा अपना प्लांट, तो हमने जो प्लांट देखा
मेज़ प्लांट, ठीक है। तो मेज़ प्लांट में हमने देखा कि हमारे पास जिसमें ये प्लाज्मिड मौजूद है इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये मेल स्टीराइल होता है, मेल स्टेरिलिटी शो करता है। तो इस प्लांट को उसने एज फीमेल लिया और उसको क्रॉस किया मेज़ प्लांट की वो टाइप जो कि नॉर्मल है, और उसमें कोई एस प्लाज्मिड या हमारे पास जो प्लाज्मिड है वो उसके अंदर मौजूद, स्टेरिलिटी का जो प्लाज्मिड है वो मौजूद नहीं था। जब इन दोनों को क्रॉस किया तो उससे जब उसने प्रोजनी निकाली तो प्रोजनी सारी की सारी कैसी थी, सारी की सारी मेल स्टेरिलिटी, यानी कि उनके सब में हमारे पास मेल स्टेरिलिटी के जो वो थे मौजूद थे। तो यहाँ पे क्या है, फीमेल के तौर पर इसने एक्ट किया, तो फीमेल के तौर पर जब इसने एक्ट किया तो इसने अपना क्या दिया, गैमीट्स में इसने अपना साइटोप्लाज्म दिया। साइटोप्लाज्म में इसका क्या चला गया, साइटोप्लाज्म में इसका ये एस प्लाज्मिड जो स्टेरिलिटी वाला प्लाज्मिड था वो भी उसने इधर दे दिया। जबकि यहाँ से ये गैमीट्स स्पर्म्स आ रहे थे, तो ये गैमीट्स जो थे वो स्मॉलर साइज़ के थे, क्योंकि इसने अपना जो वो था साइटोप्लाज्म इनहेरिट नहीं किया। तो इस तरह से आगे यहाँ से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू जो था मेल स्टेरिलिटी जो था वो तमाम की तमाम प्रोजेनीज में आ गया। सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा जीनोमिक प्लाज्मिड इन यूकेरियोट्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। शॉर्ट सा एक ही एग्जांपल हम इसको फॉलो करेंगे, जिसका मटेरियल भी साथ में आपको सेंड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच।